तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। तो चलिए आज का हिंदी करंट अफेयर्स के साथ शुरुआत करते हैं। और आज है 20 जून और आज के दिन का दिवस है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इस साल का थीम है हर एक्शन मायने रखता है, एवरी एक्शन काउंट्स। पहला प्रश्न है आज का, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और फिलहाल में सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, किस नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर पर जानकारी प्रदान करने के लिए एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया है? तो यह ग्रेटर मुंबई नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी, ग्रेटर मुंबई। अगला प्रश्न, किस बैंक को अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य है? पूरी तरह से डिजिटल बनाना उस बैंक का लक्ष्य है, अपने ऋण परिचालन को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और फिलहाल में 1 अप्रैल 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय कर दिया गया। विजया बैंक और देना बैंक दोनों ही बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गए 1 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न, भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस पर जारी की है? पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवायु संकट, क्लाइमेट क्राइसिस। ऑप्शन ए, क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु संकट। और इसको तैयार किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के तहत। और यह भी पता चला है कि 1901 से 2018 के बीच में भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अगला प्रश्न, क्लाइमेट क्राइसिस पर राष्ट्रीय रिपोर्ट से पता चला है कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर डैश प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए, 3 सेंटीमीटर प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बंगाल तट से 5 सेंटीमीटर प्रति दशक की दर से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो यह पुणे में स्थापित होगा, महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन डी, पुणे। यह लगभग 2000 लोगों को रोजगार देगा और उम्मीद है कि जनवरी 2021 से शुरू हो रही है। अगला प्रश्न, किस गृह वित्त कंपनी ने, होम फाइनेंस कंपनी ने किफ़ायती दर ऋण के लिए सरल योजना शुरू की है? तो यह सरल योजना आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। सरल योजना आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी के द्वारा। यह उन लोगों के लिए मददगार होगा जिनकी अधिकतम घरेलू आय प्रति वर्ष केवल 6 लाख रुपए तक है। अगला प्रश्न, किस मंत्री ने महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है उद्घाटन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG और DARPG द्वारा किया गया है। और हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब भी लॉन्च की है, पहली मोबाइल लैब। अगला प्रश्न, हाल ही में मलयालम डैश KR सच्चिदानंदन का निधन हो गया, वो क्या थे? तो KR सच्चिदानंदन एक मलयालम निदेशक थे। ऑप्शन सी, मलयालम निदेशक, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायरेक्टर भी कहते हैं। तो वो फिल्म डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
18 जून को किस राज्य सरकार ने मातृ दिवस पालन किया? मातृ दिवस, और यह बहुत ही एक अनोखा पहल है उस राज्य सरकार द्वारा, और यह कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया गया है 18 जून को मातृ दिवस। ऑप्शन ए कर्नाटक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वोल्कान बोजतीर। ऑप्शन डी वोल्कान बोजतीर, यह एक तुर्की राजनयिक है। अगला प्रश्न, खनन उन्नति सत्यभामा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के लिए आत्मनिर्भर भारत नाम से एक पोर्टल किसने शुरू किया है? तो यह पोर्टल कोल और माइंस मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी के द्वारा शुरू किया गया है। कोल्स और माइंस मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की हो रही है? तो जैसा कि आपको मालूम होगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पहली भारतीय कंपनी बन गया है पहली भारतीय कंपनी बन गया है जिसने 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बाजार मूल्य हासिल किया है। और आज का आखिरी प्रश्न, एशिया की पहली चिकित्सा उपकरण पारिस्थिति तंत्र AMTZ ने DBT AMTZ कमांड कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट की स्थापना की है। कमांड का फुल फॉर्म है कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट की स्थापना की है। तो यहाँ पे ए किस राज्य को बतलाता है? तो यहाँ पे AMTZ में ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, और यह लैब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है, और यह देश का पहला आई लैब स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की कमी को दूर करने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।